हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई मेधावी निगम वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल अचीवर्स सक्सेस मंत्र। In our last session, we have discussed some important MCQs of database management system. So today we are going to discuss some important questions from database management system. ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स कैसे भी आ सकते हैं, तो आप इनको थोड़ा सा फोकस ज़रूर कर लीजिएगा। तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखिएगा, ये आपको ज़रूर मदद करेंगे आपके प्रिपरेशन में। इनमें से कुछ टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनको बहुत ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन 1, हाउ डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन ए RDBMS। RDBMS के अंदर जो डाटा होता है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, अरेंज किया जाता है। आंसर इज डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटरलिंक्ड टेबल्स। RDBMS के अंदर हम डाटा को इंटरलिंक्ड टेबल्स के फॉर्म में अरेंज करते हैं। क्वेश्चन 2, मेंशन 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। 2 तरह की लैंग्वेजेस बताइए। तो वो 2 तरह की लैंग्वेजेस आपकी कौन सी है, DDL जिस दैट इज नोन एज डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। आपने अगर पुराने सेशंस देखे हों जिसमें हमने 2020 2021 के सैम्पल पेपर्स और क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस किए हैं, तो इसमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर आया है, तो आप इसको ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। इसके बारे में वो आपसे एक्सप्लेनेशन भी मांग सकते हैं, इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इंक्लूड होती हैं उसके बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 3, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ अ फॉरेन की। फॉरेन की का सिग्निफिकेंस बताना है। सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पोर्टेंस। तो फॉरेन की से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसमें आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है, फॉरेन की का फंक्शन पूछा जा सकता है, उसकी इम्पोर्टेंस पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस। तो इसका आंसर क्या है, a foreign key is used to establish relationship between any two tables of RDBMS. RDBMS के अंदर जितनी भी टेबल्स होती हैं उनमें से किसी की भी 2 टेबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए हम फॉरेन की का इस्तेमाल करते हैं। अगर यूज़ पूछा जाए तो यूज़ में भी ये सेम इम्पोर्टेंस वाला आंसर ही आएगा आपसे, और फॉरेन की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको प्रॉपर डेफिनेशन देनी पड़ेगी। क्वेश्चन 4, राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डेटाबेस। डेटाबेस को यूज करने के कोई भी 2 एडवांटेजेस आपको बताने हैं। तो फर्स्ट क्या है, कैन एंश्योर डाटा सिक्योरिटी। आप इसमें डाटा सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं ज़रूरी तौर पे। और सेकेंड है रिड्यूसेस डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी होता है डुप्लीकेसी ऑफ डाटा। तो यहाँ पे आपकी डाटा का डुप्लीकेट होना जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि अगर पहले से कोई डुप्लीकेट डाटा एग्जिस्ट कर रहा होता है तो एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द डाटा इट शोज यू दैट यस दिस इज डुप्लीकेट डाटा और दिस डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट। यहाँ पे आपको मैंने क्वेश्चन दिया 2 एडवांटेजेस का, यही आपको डिसएडवांटेजेस भी पूछे जा सकते हैं, या 2 से ज़्यादा एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस पूछे जा सकते हैं। या अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द नीड ऑफ अ डेटाबेस या इम्पोर्टेंस क्या है डेटाबेस की, तो उन क्वेश्चंस में भी आपके एडवांटेजेस आएंगे जो भी आपके डेटाबेस से रिलेटेड होते हैं। क्वेश्चन 5, व्हाट इज RDBMS। RDBMS क्या होता है। अब इसमें कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सिंपल फुल फॉर्म लिखकर छोड़ देते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। अगर आपको सिर्फ फुल फॉर्म लिखनी होती है तो उसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म या फुल फॉर्म ऑफ RDBMS, तब आप वहाँ पर इसकी फुल फॉर्म लिख सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज RDBMS, व्हाट डू यू मीन बाय RDBMS, डिफाइन RDBMS, तो इसमें आपको प्रॉपर डेफिनेशन देनी होती है। So RDBMS is what? It stands for Relational Database Management System. ये आप सभी को पता है। Now the definition consists of what? It is a database management system that is based on relational model. ये वो database management system है जो कि एक relational model के ऊपर टिका हुआ है। It consists of collection of tables.
इसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी टेबल्स होती हैं, ईच ऑफ विच इज असाइंड अ यूनिक नेम, जिसमें हर एक टेबल को एक पर्टिकुलर नेम दिया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। इसे हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे डाटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द यूज ऑफ RDBMS, व्हाई RDBMS इज नीडेड, तो आप उसमें क्या लिखेंगे, इट इज यूज फॉर स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। क्वेश्चन 6, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इन टर्म्स के अलावा आपसे और भी टर्म्स डिफाइन करने को पूछी जा सकती हैं, जैसे टपल की जगह आपको रो दे दिया जाए, क्योंकि रो को ही हम टपल कहते हैं, ठीक है। कॉलम भी दे सकते हैं वो आपको, फॉरेन की जगह प्राइमरी की, कंपोजिट की दे सकते हैं, और DBMS की जगह RDBMS, जैसे अभी हमने डिस्कस किया है। तो चलिए अभी तो हम फिलहाल इन 3 टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। ए टपल, अ रो ऑल्सो कॉल्ड अ रिकॉर्ड और टपल। एक रो को हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड भी कहते हैं और टपल भी कहते हैं। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सिंगल डाटा आइटम इन ए टेबल, एक टेबल के अंदर एक सिंगल डाटा आइटम को। फॉरेन की आइडेंटिफाइज ए कॉलम और ए सेट ऑफ कॉलम्स, एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर किसी एक कॉलम को या कई सारे कॉलम्स को आइडेंटिफाई करती हैं, जो कि रेफर करते हैं किसको, किसी एक कॉलम या सेट ऑफ कॉलम्स को, जो कि दूसरी टेबल में आपको दिए हुए होते हैं। DBMS, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर पैकेज विद कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं। एंड व्हाट दोज कंप्यूटर प्रोग्राम्स डू, दे कंट्रोल द क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ अ डेटाबेस। ये डेटाबेस को के क्रिएशन को, मेंटेनेंस को और उसके इस्तेमाल को कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन 7, व्हाट आर रिपोर्ट्स, हाउ आर दे यूजफुल। रिपोर्ट्स क्या होती है और वो किस तरीके से हमारे क्या होती है, यूजफुल होती है, हमारे काम में आती है। सो द आंसर इज द फॉर्मेटेड रिजल्ट ऑफ डाटा कमिंग फ्रॉम डेटाबेस। वो फॉर्मेटेड रिजल्ट डाटा का जो कि आपको कहाँ से मिल रहा होता है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स से, जैसे कि टेबल्स हो गई, आपकी क्वेरीज हो गई, उसे हम रिपोर्ट कहते हैं। रिपोर्ट्स आर यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग एंड एनालिसिस। और रिपोर्ट्स जो होती हैं वो किस लिए यूजफुल होती है, कोई भी डिसीजन मेकिंग के लिए, या फिर कोई भी चीज़ अगर आपको एनालाइज करनी होती है तो उसके लिए। क्वेश्चन 8, व्हाट इज अ फॉर्म, व्हाट इज इट्स यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब यूज होता है, तो आप यूटिलिटी वर्ड देख के कंफ्यूज मत होइएगा पेपर में कि भाई ये कौन सा वर्ड आ गया, इसका क्या मतलब होता है, हमें क्या करना होता है इससे। तो वो कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। यूटिलिटी का मतलब होता है कि वो आपसे यूज़ पूछ रहा है। तो यहाँ पे उसने क्वेश्चन पूछा है कि फॉर्म क्या होता है और उसकी यूटिलिटी यूज़ क्या है। या फिर ये आपको पूछा जा सकता है हाउ आर फॉर्म्स यूजफुल, फॉर्म्स कैसे यूजफुल होते हैं। या फिर एक तरीका और होता है इसको पूछने का, व्हाट इज़ द नीड ऑफ यूजिंग देम, उन्हें इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है। तो इसमें आपके सारे जो आंसर्स आएंगे वो एक जैसे ही आएंगे। तो आंसर क्या है, एन इंटरैक्टिव स्क्रीन दैट कंटेन्स न्यूमरस फील्ड्स और स्पेसेस। एक ऐसी इंटरैक्टिव स्क्रीन जो अपने अंदर बहुत सारी फील्ड्स और स्पेसेस रखती है, जिनके थ्रू आप डाटा एंटर कर सकते हैं, उसको हम फॉर्म कहते हैं। ईच फील्ड होल्ड्स अ फील्ड लेबल एंड डाटा बॉक्स। हर एक फील्ड के पास एक फील्ड लेबल और डाटा बॉक्स होता है, विच शोज डाटा करस्पॉन्डिंग दैट फील्ड, जो कि हमें वो डाटा दिखाता है जो कि उस पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहिए। और वो कहाँ से आ रहा होता है, उस टेबल से जो कि उस फॉर्म के साथ जुड़ी हुई होती है। एक फॉर्म क्या है, इट इज़ ए यूज़र फ्रेंडली वे, एक यूज़र फ्रेंडली ज़रिया है टू एक्सेस एंड इंसर्ट डाटा इनटू फील्ड्स, जिससे कि हम टेबल या क्वेरी की फील्ड्स में उस डाटा को डाल सकें या उस डाटा को यूज कर सकें। क्वेश्चन 9, व्हाट इज द यूज ऑफ अपडेट स्टेटमेंट इन SQL। अपडेट स्टेटमेंट का क्या यूज होता है SQL के अंदर। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अल्टर स्टेटमेंट, ये अल्टर स्टेटमेंट से कैसे अलग है। तो देखिए जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन का मतलब होता है कि वो आपसे डिफरेंस पूछ रहा है अपडेट स्टेटमेंट और अल्टर स्टेटमेंट में।
तो उसने डायरेक्टली ये क्वेश्चन ना करके कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपडेट एंड अल्टर स्टेटमेंट, उसने थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज कर दिया क्वेश्चन की। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं तो वहाँ आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे अल्टर और अपडेट स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। अपडेट स्टेटमेंट जो है वो हमारी एक तरह की डीएमएल स्टेटमेंट और कमांड होती है, जबकि अल्टर हमारी डीडीएल स्टेटमेंट और कमांड है। अपडेट जो है इट इज़ यूज टू अपडेट डाटा, ये डाटा को अपडेट करने के काम में आती है, जबकि अल्टर जो होती है वो टेबल के स्ट्रक्चर को अपडेट करने के काम में आती है। जैसे कि आप फील्ड्स को ऐड और रिमूव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और सिंटेक्स क्या होता है, मैं ये सिंटेक्स यहाँ पे उल्टा लिख गई हूँ, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अल्टर टेबल का सिंटेक्स आपका ये है और अपडेट का ये है। मैं एरो से आपको इंडिकेट कर दे रही हूँ, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अपडेट स्टेटमेंट का होता है अपडेट, फिर उसमें आपको टेबल नेम लिखना होता है, फिर सेट, जो भी वैल्यू आपको सेट करनी है उस कॉलम का नेम लिखिए और इक्वल्स टू वैल्यू डालिए। अगर दो कॉलम्स आपको इकट्ठे अपडेट करने हैं तो दोनों कॉलम्स का नेम डालिए और वैल्यू डालिए। अल्टर टेबल में क्या होता है, आपको कमांड लिखनी होती है अल्टर टेबल और टेबल का नेम, और उसमें जो भी आपको कॉलम नेम ऐड करना है उसमें लिखिए ऐड, कॉलम का नेम दीजिए और उसका डाटा टाइप मेंशन कर दीजिए। क्वेश्चन 10, डिफरेंशिएट बिटवीन कैर एंड वेरकेर डाटा टाइप्स। कैर और वेरकेर डाटा टाइप्स में आपको डिफरेंशिएट करना है। कैर क्या है, ये एक फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग होती है, जबकि वेरकेर एक वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग होती है। यहाँ पे जो स्टोरेज साइज होता है कैर डाटा टाइप का वो n बाइट्स में पाया जाता है, और वेरकेर के अंदर जो स्टोरेज साइज होता है वो क्या होता है, इज इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द एंटर्ड स्ट्रिंग इन बाइट्स, यानी कि जितने बाइट्स की आप स्ट्रिंग एंटर करेंगे उतने ही एक्चुअल लेंथ जो है वो उसकी सेव की जाएगी। कैरेक्टर डाटा टाइप में इफ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज लेस देन सेट और फिक्स्ड लेंथ, अगर आपने पहले से कोई सेट कर रखी है लेंथ को या फिक्स कर रखा है, अगर एंटर की हुई स्ट्रिंग की लेंथ उससे कम हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस के साथ सेव कर देते हैं। लेकिन वेरकेर के अंदर होता है कि अगर स्ट्रिंग की लेंथ कम भी निकलती है पहले से फिक्स की हुई लेंथ से, तो वो ऐसे के ऐसे ही सेव कर दी जाती है, उसमें एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस नहीं दिया जाता। कैर जो है वो आपका कैरेक्टर को डिनोट करता है और वेरकेर आपका वेरिएबल कैरेक्टर को डिनोट करता है। क्वेश्चन 11, What are two ways of creating queries in बेस। बेस में जब आप क्वेरीज क्रिएट करते हैं तो वो कौन से दो तरीकों से की जाती है। तो वो फर्स्ट तरीका क्या है, थ्रू क्वेरी विजार्ड के ज़रिए, या फिर क्वेरी डिज़ाइन व्यू के ज़रिए। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको फॉर्म्स के ऊपर भी आ सकता है, रिपोर्ट के ऊपर भी आ सकता है, तो आप उस पर भी एक बार नज़र ज़रूर डाल लीजिएगा। वट इज़ द यूटिलिटी, यानी कि यूज़ जो मैंने आपको पहले बताया, ऑफ क्वेरीज इन अ डेटाबेस। तो क्वेश्चन 12 में हमसे ये पूछ रहा है कि डेटाबेस के अंदर क्वेरीज का क्या यूज़ होता है। आंसर इज क्वेरी इज़ अ यूजफुल वे टू एक्सट्रैक्ट रिक्वायर्ड डाटा फ्रॉम अ डेटाबेस। अगर एक डेटाबेस में से आपको कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्वेरी के ज़रिए आप वो डाटा वहाँ से निकाल सकते हैं। और क्वेरी आपको बहुत सारे एडवांटेजेस प्रोवाइड करती है। कौन कौन से हैं, दे शो ओनली द रिक्वायर्ड डाटा, जो डाटा चाहिए केवल वही डाटा आपको देखने के लिए मिलेगा। दे रिप्रेजेंट रिक्वायर्ड डाटा इन ए प्रेजेंटेबल वे, एक अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंटेबल वे में डाटा दिखाया जाता है। दे कैन बी सेव्ड फॉर लेटर यूज ओनली, और वो बाद में इस्तेमाल के लिए भी सेव किए जा सकते हैं। क्वेश्चन 13, व्हाट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है। वेल, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स, एक रूल्स का सिस्टम होता है जो कि डीबीएमएस इस्तेमाल करता है, किस लिए,
to ensure that relationships between records in related tables are valid, कि related tables के बीच में या records के बीच में जो relationship बना हुआ है वो बिल्कुल valid है, बिल्कुल सही है, and that users don't accidentally delete or change related data, और जो users हैं वो गलती से data को ना तो delete कर दें ना change करें, इसलिए referential integrity जो है वो बनाई जाती है। Question 14, What are the conditions for setting referential integrity in a database? अगर database के अंदर आपको referential integrity बनानी है या set करनी है तो उसके लिए क्या क्या conditions चाहिए? The first one is the matching field from the primary table. Primary table में से जो matching field होती है वो primary key होती है और has a unique index, या फिर उसके पास एक particular unique index होता है। Second, the related fields have the same data type. जो fields आपस में relate है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उनका same data type होना चाहिए। Third, both tables belong to the same OpenOffice org based database. OpenOffice org base के अंदर जो database है उस same database से आपकी दोनों tables belong करनी चाहिए। अगर tables आपस में linked भी हैं, दे मस्ट बी टेबल्स इन बेस फॉर्मेट, तो वो टेबल्स कौन सी होनी चाहिए? बेस फॉर्मेट की होनी चाहिए। और आपको क्या करना चाहिए? डेटाबेस को उसी जगह खोलना चाहिए जहाँ पर कि वो स्टोर की गई हैं, जिससे कि आप रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को सेट कर सकें। अगर टेबल्स आपकी सेम फॉर्मेट की नहीं होंगी तो आप वहाँ पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी सेट नहीं कर सकते। क्वेश्चन 15, डिफाइन द ऑटो नंबर डाटा टाइप। जो ऑटो नंबर डाटा टाइप है उसको आप डिफाइन करिए। तो ऑटो नंबर डाटा टाइप क्या होता है? ऑटोमेटिकली एक यूनिक नंबर जनरेट करता है फॉर ईच रिकॉर्ड दैट्स एडेड टू अ टेबल, उस हर एक रिकॉर्ड के लिए जो कि आप टेबल में ऐड करते हैं, और ये कॉमनली जो है प्राइमरी की फील्ड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन 16, What do you understand by default value? डिफ़ॉल्ट वैल्यू से आप क्या समझते हैं? The default value is used to specify the default value for a field or control. डिफ़ॉल्ट वैल्यू का हम इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी फील्ड या कंट्रोल के लिए जब हमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू इंसर्ट करनी होती है तो हम इसको यूज़ कर सकें। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली एंटर कर दी जाती है किसी भी फील्ड या कंट्रोल में जब भी आप कोई एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक स्टूडेंट टेबल है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं कि जो हाउस है वो हमारा गांधी हाउस होना चाहिए। तो जब भी यूज़र्स उसमें क्या करेंगे, कोई भी रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो उसके पास चॉइस आएगी कि या तो आप इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को चूज़ करिए, गांधी हाउस जो हमने चूज़ किया है, या इसके अलावा आप एक डिफरेंट हाउस नेम भी डाल सकते हैं। क्वेश्चन 17, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वेश्चन 17, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नल वैल्यूज। नल वैल्यूज का क्या सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस, आप इसमें यूज में भी ले सकते हैं। नल वैल्यूज आर वेरी यूजफुल वाइल एंटरिंग डाटा इन अ फील्ड। जब भी हम एक फील्ड के अंदर डाटा डाल रहे होते हैं तो उस समय हमारी जो नल वैल्यूज हैं वो बहुत ही ज़्यादा काम में आती हैं। When table demands data for the field but user does not have any value to enter, तो उस समय क्या होता है, कई बार जो टेबल होती है वो डिमांड करती है कि भाई इस फील्ड के लिए हमें डाटा चाहिए, लेकिन यूज़र के पास डाटा नहीं होता, तो उस समय आप नल वैल्यूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि नल वैल्यूज़ जो होती हैं वो एक लीगल एम्प्टी वैल्यूज़ होती हैं बेस के अंदर, तो ऐसी सिचुएशंस में हम इनको एंटर कर सकते हैं जहाँ पे भी हम वैल्यू डालना नहीं चाहते। क्वेश्चन 18, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोज एंड कॉलम्स इन अ टेबल। एक टेबल के अंदर रोज एंड कॉलम्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? वेल, हम सब जानते हैं कि एक रो जो होती है वो टेबल के अंदर किसको रिप्रेजेंट करती है, एक रिकॉर्ड को, जो कि क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स है, जो कि एक कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एक रिकॉर्ड से हमें एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है।
और कॉलम क्या होता है, टेबल के अंदर वो एक फील्ड को डिनोट करता है, और फील्ड क्या करती है, किसी एक पर्टिकुलर टाइप की इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाती है। आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि जो रोज होती हैं दे आर वर्टिकली अलाइंड, और जो कॉलम्स होते हैं दे आर हॉरिजॉन्टली अलाइंड। क्वेश्चन 19, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए रिकॉर्ड एंड अ फील्ड इन अ टेबल। एक टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड और फील्ड होती है उसके बीच में आपको डिफरेंस बताना है विद एन एग्जाम्पल, साथ में एक एग्जाम्पल देना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर चीज की डेफिनेशन दे दीजिए, और डेफिनेशन के साथ साथ आप एक क्या दे सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, सो दैट यू कैन मेक योर पॉइंट मोर क्लियर टू द पर्सन। तो रिकॉर्ड क्या होता है, इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, बहुत सारी रिलेटेड फील्ड्स का एक ग्रुप होता है। जबकि फील्ड क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है एक या एक से ज़्यादा रिलेटेड कैरेक्टर्स और बाइट्स की। रिकॉर्ड में हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट रिकॉर्ड है तो वो क्या करेगा, सेट ऑफ फील्ड्स रखेगा किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में, एक स्टूडेंट का नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, उसकी एज, क्लास, पेरेंट्स नेम, बहुत सारी चीज़ें। और फील्ड की अगर हम बात करें तो फील्ड जो होती है वो क्या रखती है, एक इंस्ट्रक्टर आईडी रखेगी, या तो फर्स्ट नेम रखेगी, लास्ट नेम रखेगी, एक्सटेंशन, ऑफिस, वेब एड्रेस, इनमें से कोई भी एक चीज वो रख सकती है। क्वेश्चन 20, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए डेटाबेस एंड अ टेबल। एक डेटाबेस और टेबल के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, या आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिफरेंस का, तो सेम आंसर आप लिखेंगे, दोनों में क्या आना है, डेफिनेशन आनी है डेटाबेस और टेबल की। टेबल क्या है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स है जो कि हम डिफरेंट फील्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं, और जबकि डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा होता है, क्योंकि डेटाबेस के अंदर ही टेबल होती है और टेबल के अंदर ही सारा डाटा डाला जाता है। क्वेश्चन 21, गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब ये 4 चीज़ें आपको दे रखी है, इनके आपको एग्जाम्पल्स बताने हैं। एग्जाम्पल्स नहीं तो इनसे आपकी से डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। तो आप इन्हें एक बार जो हमने सेशन किया था उसमें मैंने इनको बहुत अच्छे से डेफिनेशन और डायग्राम के साथ समझाया था, तो आप इसको वहाँ से भी कवर अप कर सकते हैं। पहला हमसे पूछा है 1 to 1 रिलेशनशिप, सेकेंड 1 to many रिलेशनशिप, थर्ड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, और फोर्थ मैनी टू 1 रिलेशनशिप। तो 1 to 1 अगर रिलेशनशिप की हम बात करें तो उसमें हमारे एग्जांपल्स क्या हो जाते हैं, एक स्टूडेंट आईडी जो स्कूल के लिए होती है वो एक पर्टिकुलर सिंगल स्टूडेंट से होती है, क्योंकि एक स्टूडेंट को एक ही स्टूडेंट आईडी प्रोवाइड की जाती है, एक स्टूडेंट आईडी पे कई सारे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते। दूसरा एग्जाम्पल है, अ ड्राइवर जनरली हैव 1 लाइसेंस। जो एक ड्राइवर होता है उसके पास अपना खुद का एक ही लाइसेंस होता है, बहुत सारे लाइसेंस नहीं होते। थर्ड, एन एडिशन ऑफ ए बुक हैज़ 1 पब्लिशर। अगर एक बुक का एडिशन आया है तो उसका एक ही पब्लिशर होता है, एक ही बुक को कई सारे पब्लिशर्स नहीं पब्लिश कर सकते। सेकेंड इज 1 to many रिलेशनशिप। इसमें पहला एग्जाम्पल है, अ कार एंड इट पार्ट्स, क्योंकि एक कार के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अ वुमेन एंड हर चिल्ड्रन, एक वुमेन के 2 बच्चे या 2 से ज़्यादा बच्चे भी हो सकते हैं, और एक्सेप्शंस तो कहीं पे भी होती है क्योंकि आजकल हर कोई 1 चाइल्ड ही रख रहा है, लेकिन आप फिर भी इसे इसमें एग्जाम्पल में इंक्लूड कर सकते हैं। और थर्ड एग्जाम्पल है, अ जू एंड इट्स एनिमल। एक जू के अंदर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। देन इज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। पहला एग्जाम्पल क्या है इसका, मेंबर्स ऑफ ए फैमिली कैन ओन मैनी पेट्स। एक ही फैमिली में कई सारे पेट्स हो सकते हैं। एक डॉक्टर हैज़ मैनी पेशेंट्स, एक डॉक्टर के बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, या कई पेशेंट्स क्या करते हैं, मल्टीपल डॉक्टर्स को विजिट करते हैं, कि आपको एक डॉक्टर से आराम नहीं मिला आप दूसरे के पास चले गए, दूसरे से आराम नहीं मिला तो तीसरे के पास चले गए। और थर्ड एग्जाम्पल है इसका, मैनी कस्टमर्स कैन बाय मल्टीपल प्रोडक्ट। बहुत सारे कस्टमर्स मल्टीपल प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। लास्ट, मैनी टू 1 रिलेशनशिप के एग्जाम्पल्स क्या हैं, मैनी स्टूडेंट्स कैन एनरोल इन अ सिंगल कोर्स। एक सिंगल कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं। बहुत सारे पर्सन्स जो हैं वो एक सिंगल स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग एक सिंगल टेम्पल को विजिट
कर सकते हैं। तो ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल्स आप सोच सकते हैं, अगर आपके माइंड में आए तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन, और सेकंड पूछा है DBMS एंड RDBMS। सो डाटा हमारा क्या होता है, एक रॉ ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स होते हैं जिनको कि हमें प्रोसेस करना पड़ता है एक कंप्लीट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। जबकि इंफॉर्मेशन क्या होता है, ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड और प्रोसेस्ड डाटा होता है जो हमें आसानी से समझ में आता है। डाटा इज एन इंडिविजुअल यूनिट, एक इंडिविजुअल यूनिट होती है जो अपने अंदर रॉ मटेरियल रखती है और उसका कोई भी मीनिंग नहीं होता। जबकि इंफॉर्मेशन क्या होती है, एक प्रोडक्ट और ग्रुप ऑफ डाटा होती है जो कि इकट्ठा मिलके एक लॉजिकल मीनिंग हम तक पहुंचाते हैं। डाटा डजंट डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन, डाटा इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जबकि इंफॉर्मेशन डाटा के ऊपर डिपेंड करती है। बिना डाटा के आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। डाटा इज मेजर्ड इन बिट्स एंड बाइट्स, और जबकि इंफॉर्मेशन जो है वो मीनिंगफुल यूनिट्स में मेजर की जाती है, जैसे योर टाइम, क्वांटिटी एंड मैनी मोर। अब डिस्कस करते हैं डिफरेंस DBMS और RDBMS के बीच में। DBMS की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, डाटा को एक फाइल के तौर पे स्टोर करता है, जबकि RDBMS टेबल्स के फॉर्म में डाटा को स्टोर करता है। DBMS सिंगल यूजर को सपोर्ट करता है, RDBMS में मल्टीपल यूजर्स काम कर सकते हैं। DBMS डजंट सपोर्ट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, यहाँ पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर काम नहीं करता, जबकि RDBMS क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे वर्क करता है। इन DBMS डाटा एलिमेंट्स नीड टू बी एक्सेस्ड इंडिविजुअली, यहाँ पे डाटा एलिमेंट्स को हमें अलग अलग हैंडल करना पड़ता है, whereas in RDBMS we can handle multiple data elements at the same time. In DBMS, data redundancy is common. It means duplication of data is very common. In RDBMS, your keys and indexes are present that doesn't allow any duplication of data. DBMS provides you no security, but in RDBMS you are provided with multiple levels of security. So this was the basic difference between DBMS and RDBMS. तो अगर आपसे DBMS के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन पूछी जाए तो भी आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, या RDBMS में पूछी जाए तो भी आप लिख सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो कि आपको मदद ज़रूर करेंगे। मैं बाकियों की तरह ये नहीं कहूँगी कि पेपर में सिर्फ यही आएगा, क्योंकि देखिए जो भी पेपर पर्सन सेट कर रहा होता है वो उसके माइंड में क्या चल रहा है वो कोई नहीं जान सकता, ना मैं जान सकती हूँ ना आप जान सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमेशा पर्सन के माइंड में रहते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये तो होंगे ही होंगे, तो उसके बेस पे हम आपके साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो आप इनको ज़रूर ध्यान से पढ़िए, इनको फोकस करिए, अच्छे से इनको लर्न करिए। इनसे रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शंस है या एक्सप्लेनेशंस है उनको भी एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो हमारा बेनिफिट उठा ही रहे हैं, तो आप ऐसे ही उठाते रहिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। For our new visitors, I would like to say that please subscribe our channel and press the bell icon so that you also get the benefit and you can also prepare well for your exams. We'll meet you in the next session with some application based questions जो आपके 4 marks में cover हो जाते हैं, तो ज़रूर आपसे मिलेंगे। इन क्वेश्चंस को देने का पर्पस ये था कि आप जो बार कह रहे थे कि मैम 2 और 3 क्वेश्चन के मार्क्स भी अपलोड कर दीजिए, तो देखिए यही क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में भी दिए जा सकते हैं और 3 मार्क्स में भी दिए जाते हैं। तो आप देख लीजिएगा, हो सकता है 2 क्वेश्चन इकट्ठे कंबाइन करके आपको 3 मार्क्स में दे दिए जाएं, या सिंगल एक ही क्वेश्चन दे दिया जाए, तो इनको फिर भी प्रिपेयर कर लीजिए। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बिना नर्वसनेस के अपने एग्जाम्स की तैयारी करिए। बाय बाय, टेक केयर।